चोडाम छाईचे हाथोने की बादल व चोडाम छाईचे कांग्रेस सरकार चौथी बार आई छे चौथी बार आई छे आसमान में बादल जो मेरी छारी छे कांग्रेस सरकार चौथी बार आई छे चौथी बार आई छे। ये तो बताइए कांग्रेस सरकार तो एक मिनट कांग्रेस एक ही तो गेलो दस चीन की राई मराई छे अब के कांग्रेस सरकार गरा बीज बोई छे गरा बीज बोई छे। अच्छा ये बताइए कांग्रेस सरकार क्यों आई छे? कांग्रेस सरकार इसलिए है इसने कितना विकास किया है कांग्रेस सरकार ने कितना विकास किया है मतलब कितनी सड़कें कह रहे थे किसानों एक मिनट रुकिए कह रहे थे किसानों का कर्जा माफ कर देंगे हो गया नहीं किसानों का कर्जा के लिए कब किया था वैसे तो मोदी ने भी किया था कि 15 लाख रुपए आपके खाते में दे देंगे कहाँ दिया 15 लाख खाते में देने के लिए बोल रहे थे मोदी जी यानी कि भाजपा भी ऐसी और कांग्रेस भी ऐसी नहीं कैसे वैसे कैसे जो कांग्रेस ने कहा है वो किया कर्जा ने जो कहा वो कांग्रेस ने किसानों का कर्जा माफ कराया है कांग्रेस ने। सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री बनाओ आप हम कह रहे बन नहीं पाते ना वो नहीं तो बनाओ ना हम तैयार है ना धोखा हो जाता है हम तो आला कमान से भी रिक्वेस्ट कर रहे हो बन सकती है अगर है सचिन पायलट मुख्यमंत्री लायक नहीं है क्या कैसे बोल रहे हो आप तो क्यों नहीं बनाते कौन नहीं बनाते आला कमान नहीं बनाता क्यों नहीं बनाता क्या कारण ये क्या कमी है उनमें क्या कमी है सचिन पायलट में बताओ आप बताओ उनको नहीं बना पाते ना कौन अरे आए कमान हाय गलोजी करते हैं चिटिंगबाजी करते हाँ गलोजी करते हैं एलओजी कर रहे हैं नहीं करते नहीं सचिन पायलट मुख्यमंत्री लायक नहीं है सुनो मुख्यमंत्री एक ही बनेगा दो थोड़ी बनेंगे एक ही बनेगा कौन बनना कोई भी बन जाओ प्रशांत जी की जगह अशोक गहलोत की जगह पायलट कह रहा अशोक गहलोत तो बन लिया अब की बार सचिन बना हाँ बन जाएगा लायक मुख्यमंत्री लायक है सचिन पायलट सचिन को बनाएंगे सचिन को अब की बार सचिन पायलट है मुख्यमंत्री लायक तो ये कह रहे हैं कि अब की बार जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि भाई साहब कांग्रेस को वोट दें मुद्दे क्या रहने वाले हैं किस वजह से दे रहे हैं मुद्दे तो विकास कांग्रेस विकास करती है विकास भी करती है हिंदू मुसलमान नहीं करती है ये कांग्रेस की यही पहचान है ये धर्म को कभी धंधा नहीं बनाती है आ गया ये क्या नाम होगा भरत जी क्या कह रहे हैं आप कांग्रेस पार्टी आज तक जब से मैं छोटे से बड़ा हो गया कभी धर्म का सहारा नहीं लिया धंधा नहीं बनाया धर्म का और भाजपा राम मंदिर भारत माता की अरे उससे हिंदुत्व जागेगा क्या राम मंदिर नहीं बन अरे तो बनना चाहिए लेकिन राजनीति में क्यों ला रहे हो उसको बीजेपी ने बनाया क्या वो ये 100 करोड़ हम लोग 100 करोड़ जो हैं इसकी सरकार में क्यों नहीं बन पा रहा था क्यों विवाद होता था कांग्रेस की फैसला क्यों नहीं हो पा रहा था हो रहा था कब रहा था वो तो कोर्ट का फैसला बाबरी मस्जिद और राम मंदिर हो रहा था वो कोर्ट का फैसला था तो क्यों नहीं हो पा रहा था वो नहीं दिन से क्यों चल रहा था विवाद हो तो गया ना अब हुआ कांग्रेस की सरकार में तो नहीं हुआ नहीं तो ये गलत है भाई साहब ये गलत है अगर ये बात आप पूछ रहे हो ना देख मीडिया दो प्रकार आपने शुरुआत करी है मैं किसी से नहीं पूछ रहा था हिंदू मुसलमान ना पूछ रहा था किसी से ना मैं किसी से राम मंदिर पूछ रहा था ये आए इन्होंने आके बात शुरू करी नहीं करी पूछा आपसे एक समान रखते हैं जैसे एक मिनट जैसे आपने अभी हिंदू मुसलमान की बात शुरू करी ना यहाँ पे ऐसे ही शुरू करते हैं हमने अब तक पूछा किसी से हिंदू मुसलमान लेकिन पूछ रहे थे ना हम कामों पर बात कर रहे थे हम ना हिंदू की बात करते हैं ना मुसलमान की हम करते हैं राष्ट्र की बात आपने हिंदू मुसलमान ला दिया बीच में नहीं हिंदू मुसलमान हम नहीं ला रहे अभी तो लेके आए ये तो आपका मीडिया है ना आपकी बात गलत है एक मिनट सुनिए ये मीडिया को दोष देते हैं मैं अभी तक हिंदू मुसलमान की बात कर रहा था नहीं ये आए इन्होंने हिंदू मुसलमान
मुसलमान की बात शुरू करी। अब अगर हम इसको दिखाएंगे तो हिंदू मुसलमान होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? एक बात, सब एक समान, सब एक समान होता है, उसमें कोई वो नहीं होता है, सब एक समान होता है। खत्म नहीं डाले मोदी जी, सब एक समान होता है, एक समान। क्या नाम हुआ जी आपका? रमेश। रमेश जी, क्या लग रहा है अब की बार कुछ माहौल लग रहा है आपके पक्ष में? हाँ बढ़िया माहौल लग रहा है, बढ़िया। कह रहे कि विरोध हो रहा है प्रशांत जी का। कौन कह रहे थे? लगातार जिस गांव में गए हैं। नहीं नहीं गलत नहीं साहब, बिल्कुल विरोध नहीं रही, कहीं भी नहीं रही है, तो अफवाह फैला रहे थे। विधायक दिखे ही नहीं। कौन नदी क्या विधायक क्या नदी क्या साहब, बिल्कुल सब अंडे देखो जनसेल आप कतरवारी हो 10,000 आदमी ज्यादा ई टीम ने नामांकन में भरवारिया छे और सब बढ़िया से बढ़िया ने जीतार काटला प्रशांत जी ने वही वोटा सू जो पल की बार जीती थी ना वही सू। अच्छा, ये कह रहे हैं कि कुछ लोग कि जिस तरीके से दो गुट है कांग्रेस पार्टी में, एक सचिन पायलट और एक गहलोत, तो ये प्रशांत जी किसकी साइड है? नहीं नहीं ये कोई गुटबाजी है, तो बनावाद का फुआ फला मिला थे ये में काय नेट के ये सो गलो जी की तरफ भी है, ये प्रशांत जी भी सचिन पायलट जी भी वो भी पायलट साहब भी हमारे नेता हैं और गहलोत साहब भी हमारे नेता हैं। पायलट साहब को भी जिता के भेजेंगे विधानसभा टोंक से, और निवाई पीपलू से भी प्रशांत बेरुआ को जिता के भेजेंगे हम। अच्छा, मैं जब गांव में गया, गांव दर गांव जाकर हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, माहौल चेक कर रहे हैं कि अब की बार क्या चाह रही है जनता। कह रहे हैं कि प्रशांत जी जो हैं वो पूरे 5 साल विधानसभा में नहीं दिखे, किसी भी क्षेत्र में विकास नहीं किया। कुछ लोगों ने ये बातचीत कही है, तो क्या लग रहा है आपको? और जिस तरीके से कह रहे हैं कि प्रशांत जी जो हैं सचिन पायलट जी की वजह से जीते थे, क्या लग रहा है? नहीं सर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे जो जनता है 36 कौम को लेकर चलने वाले हमारे पायलट साहब है, गहलोत साहब है, उसी के तरीके से हमारे निवाई पीपलू में जो इनका जो वोटों का जो अधिकतम मूल्य बना है, जो 44,000 से जीत के गए हैं, वैसे ही हम पूरी 36 को मिलके हम पायलट साहब को भी जिताएंगे और हम हमारी निवाई पीपलू विधानसभा क्षेत्र प्रशांत जी बेरुआ को भी जिताएंगे भेजेंगे। सीएम कौन बनना चाहिए? मुख्यमंत्री? सीएम जो आला कमान जो फैसला करेगी उस पर हम पूरी जनता निर्भर कर देते हैं सचिन जी के साथ। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है सर, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। 2.5 साल वाली बात हुई थी। अब ये तो जनता है, पब्लिक है, पता नहीं बीजेपी वाले करते हैं ये सब काम, हमारे कांग्रेस वाले करते नहीं है। बीजेपी वाले एक दूसरे फैसलो वो तो ऊंडा को फैसलो से फिर नहीं, फैसला नहीं मैं पूछ रहा हूँ अब चाहते किसको है? फैसला तो वो कर देंगे। प्रशांत बैरवा को नहीं मुख्यमंत्री हाँ गहलोत साहब, गहलोत पायलट को नहीं। हाँ सर ये हमारा आपसी मामला है ना, ये हम आपसी घरेलू मामला है। हम बेइज्जती थोड़ी करेंगे किसी को। हमारे चाहे पायलट साहब सीएम बनते हैं, गहलोत जी तो कर देते हैं ना, पायलट जी को कह देते हैं निकम्मा है, नकारा। नहीं ऐसी कोई साहब आपका बच्चा बच्ची दबका भी सके घर में, कोई विशेष बात को नहीं है, वो घर की बात है, हमारा घर का मामला है वो। सर बाप बेटे को बोल सकता है, हम उनके बेटे बराबर है, हमारे वो बाप बराबर है। हमारे को कोई गलत काम कर रहे हैं तो उसके लिए सचिन के चेहरे पर चुनाव लड़ा, बैठ गए गहलोत, ये कह रहे हैं कुछ लोग। नहीं जनता में रोष नहीं, ऐसी कोई रोष नहीं, ऐसी कोई रोष नहीं है, ऐसी कोई बात रोष है लोगों में। सबको योगदान रहे, परिवार में बड़ा भाई सबको योगदान है, जो पार्टी ने चला पाई लिए सबको योगदान रहे। किस वजह से कांग्रेस को अब की बार चुने जनता? विकास की तरफ देखो साहब, सबसे बढ़िया विकास किया, सबसे बढ़िया व्यवस्था है वहाँ की। सो गहलोत जी की कांग्रेस की इतनी बढ़िया व्यवस्था है, बिल्कुल सबसे बढ़िया गरीबों के लिए। गरीबों क्या व्यवस्था है? बहुत बढ़िया व्यवस्था कांग्रेस की, गहलोत साहब बहुत बढ़िया व्यवस्था करे थे। अच्छा, गरीबा ने किसानों सहयोग दिया है ना, गरीबा ने किसानों सहयोग दिया है, और इसका अलावा सुनो हमारी बात, सहयोग दिया है ना, बहुत सहयोग कोई भी नहीं दियो, गहलोत साहब दिए जो सहयोग कोई भी नहीं दियो कांग्रेस। अरे कांग्रेस पार्टी में 2 गुट हैं, सचिन पायलट को पीछे रखते हैं, वो संघर्ष कर। सर जी जो कांग्रेस में जो गहलोत साहब सहयोग दिया था ना, वो आप कोई नहीं दिया है सहयोग, सचिन पायलट नहीं दिए। सचिन पायलट का दिला वो तो आइए बताइए क्या नाम? देखो सर, नाम क्या हुआ? लक्ष्मण। जिस तरीके से कह रहे हैं कि 2 गुट हैं पार्टी में, आप किसकी साइड हैं? नहीं है सर, पार्टी में कोई गुट नहीं है, ये तो दूसरे बढ़ाते हैं, गुट फैला रहे हैं। कोई गुट नहीं है। पायलट साहब और गहलोत साहब दोनों एक हैं, कोई पार्टी में गुट नहीं है। और अब की बार भी कांग्रेस पार्टी बहुत वोटों से जीतेगी, और अब की बार भी कांग्रेस की सरकार बनेगी, चौथी बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस की सरकार बिल्कुल चौथी। लोग कह रहे हैं बदलाव चाहिए। क्या सर? बदलाव कह रहे हैं लोग चाहिए। नहीं बदलाव होएगा सर, कभी बदलाव नहीं होएगा सर, कभी बदलाव नहीं, कोई बदलाव नहीं। सरकार रिपीट होगी इस साल,
हाँ रिपीट हो। कांग्रेस पार्टी के ही समर्थक हैं आप तो कहेंगे? नहीं, बीजेपी वाली बीजेपी बोलेंगे। आप कैसे बोल, आप भी तो बोल रहे हो ना। इसको तो लाइट देते हैं, रात को लाइट देते हैं बीजेपी वाले, रात को लाइट देंगे बीजेपी की सरकार आते ही, और कुछ भी नहीं करा है बीजेपी वालों ने। अरे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं। कहीं नहीं बढ़ रहे हो साहब, भ्रष्टाचार नहीं हो रहे पेपर नहीं, पेपर लीक पेपर लीक हुआ। सर ये तो सभी प्रदेशों के अंदर चलता रहता है। हर चीज कांग्रेस ने बनाई है। कांग्रेस ने 65 साल में 65 रुपए लीटर डीजल देखी गई है कांग्रेस, और 10 साल में बहन जो 90 रुपए 95 रुपए कर दिया। 109 क्यों कर रखा है? 400 का सिलेंडर 65 साल में 109 क्यों कर दिया डायरेक्ट? राजस्थान में 109 क्यों? क्या राजस्थान में 109 क्यों? बीजेपी ने महंगाई कर दी। बीजेपी के ऊपर केंद्र सरकार कर दी है। राज्य का कुछ नहीं होता? राज्य का तो थोड़ा बहुत टैक्स होता है, हाँ केंद्र सरकार से भी होता है। यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, वहाँ तो 99, 98, 97 बीजेपी तो तेल लेके जाएगी, बिल्कुल तेल लगेगा। 109 क्यों कर रखा है यहाँ पे? वन साइड राजस्थान में कांग्रेस आएगी। ये मेरा भाई प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की बात कर ले, बड़ा प्रदेश है, वहाँ पे 98-97 रुपए में मिलता है पेट्रोल, तो यहाँ 109 क्यों? तो सर वो क्या है, बीजेपी वाले वहाँ तो बजट देते हैं, और यहाँ कांग्रेस सरकार है ना, तो यहाँ पे बजट भी देते नहीं राज्य सरकार को, केंद्र सरकार बढ़ा दिया, इसलिए यहाँ फिर महंगाई कितनी हो गई। अब वहाँ तो क्या है, बजट ज्यादा दे रहे हैं, यहाँ बजट बिल्कुल नहीं दे रहा है, यहाँ पर पैसा ही नहीं है। बजट क्या हो, तो तेल का दाम जो होगा उसी तरीके से आएगा, वो तो राज्य सरकार कहाँ है, राज्य सरकार के पास पैसा कहाँ है? पैसा नहीं है, पैसा का विकास भी कुछ नहीं हुआ होगा। नहीं, विकास खूब हुआ है। कहाँ से हो गया जब पैसा ही नहीं? तो केंद्र सरकार नहीं दे रही ना, राज्य सरकार का। आपका क्या नाम है बाबा जी? अच्छा ऐसा है कि ये नाम बताइए। नाम छोटे का। छोटे जी? हाँ। अच्छा आप तो छोटे हैं, छोटा नाम है लेकिन बड़े हैं। ये बताइए मुझे, कांग्रेस का पट्टा लगा लिया आज, क्या क्या चुनावी मुद्दे हैं, किस वजह से वोट दे रहे हैं? अरे कान से तो सुनता हूँ। किस वजह से वोट दे रहे हैं आप? मैं कांग्रेस के ऐसा है, हर चीज से विकास हो रहा है। बिजली लेना देना, हर चीज कुछ भी ले लो आप, बिजली का बिल हो, चाहे कुएं का बिल हो, चाहे लेना स्वास्थ्य का हो, चाहे गरीबी बीमारी हो, हर चीज से के पेपर लीक हो रहे हैं। कब हो रहे हैं लेकिन बीजेपी गुरमा कर रखी है। बीजेपी कर रही है और क्या सरकार में है यहाँ जो वो करे? तो राजस्थान तो राज्य सरकार तो अशोक गहलोत राजस्थान से, और ये बिल्कुल केंद्र से। हाँ आपने फॉर्म डाला है? आप भी हुआ? बिल्कुल। फिर आपके भी लीक हो गए? ये नहीं, ये मिल गई नौकरी मिल गई। नौकरी तो हम जब पढ़ेंगे जब होगी नौकरी। तो अभी पढ़ना शुरू नहीं किया? पढ़ तो लिए, पर तैयारी करेंगे जब ना। आप बताइए, आप वसुंधरा के राज में नहीं हुए क्या? वसुंधरा के राज में नहीं, इसका मतलब हो रहे हैं अभी भी, आप मानते हैं? होते हो तो वैसे। आप बताइए क्या नाम हुआ जी? लक्ष्मण है मेरा नाम। आज नामांकन के प्रोग्राम में आप आए हैं, क्या लग रहा है अब की बार? कुछ लग रहा है माहौल? कांग्रेस की जीत लग रही है मेरे को तो, और क्या नाम से इन्होंने खूब काम किया प्रशांत जी ने यहाँ पे, पानी से लेके, बिजली से लेके, सड़कों से लेके, स्वास्थ्य से। आसपास के गांव में तो विरोध हो रहा है। कॉलेज खुलवा दिया उन्होंने, कॉलेज खुलवा दिया। कितना है? आप देखिए चैनल है, कोई विरोध नहीं है, सब समान है। आप कितने गांव में गए हैं? कितने गांव में? पूरे गांव में आर पार ही गए हैं, आर पार ही गए, जितने भी गाँव हैं आपने चेक किया है माहौल? किसी भी गांव में किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है प्रशांत जी का, और प्रशांत जी पिछली बार भी 35-40 हजार वोटों से जीते थे, और अब की बार भी 35-40 हजार वोटों से ही जीतेंगे। क्या है अब की बार मुद्दे? क्या है मुद्दे? तो जो लाइट देंगे, दिन में लाइट देंगे। अभी तक नहीं आ रही? नहीं आ रही है। इनके क्या देंगे जब आ रही? आज में आ रहे। कांग्रेस सरकार आते हैं, जिस प्रकार का इन्होंने पहले जो विकास कराया उससे पब्लिक पूरी संतुष्ट है, और अब की बार आप प्रशांत जी का साथ दे रहे हैं, आप उनके समर्थक हैं, क्या मुद्दे हैं अब की बार? किन कामों को आप करेंगे? सभी प्रकार के मुद्दे हैं, जैसे मान लो लाइट का भी है, पानी का भी है, बिजली का भी है, कॉलेजों का भी है, और अभी तक कुछ नहीं हो पाया। नहीं हुआ है ना, प्रशांत जी ने करवाया। इससे पहले बीजेपी सरकार तब कब हुआ था? क्या क्या विकास? आपको 5 काम बताइए प्रशांत जी। चिकित्सा, लाइट, पानी और कॉलेज और रोड। एक गांव ऐसा है आपके विधानसभा में जिसमें आंदोलन हुआ था पानी को लेकर, अभी तक वहां पर पानी नहीं पहुंचा। अब की बार पहुंच जाएगा। अब की बार मतलब अब की बार वही कि अगली बार कर देंगे। बिल्कुल इसी बार पहुंच जाएगा। जनता पहली बात तो ऐसा कोई गांव नहीं है कि जिसके अंदर थोड़ा बहुत विकास नहीं हुआ हो, और जो नहीं हुआ वो अब की बार। आपका क्या नाम?
मुकेश सेन। हाँ। एक मिनट रुके भाई साहब, बात करें आराम आराम से। हाँ हाँ मुकेश जी, आप बताइए किन मुद्दों पर अब की बार प्रशांत जी को चुनना चाहिए, किस मुद्दों पर अब की बार कांग्रेस आनी चाहिए? सर जो गहलोत साहब की जो कल्याणकारी योजना है ना, अगर कांग्रेस अगर नहीं आती है तो वो बीजेपी सरकार उनको सबको रद्द कर देगी और सबको योजना। सचिन पायलट की बात आती है बीच में, सचिन पायलट को कह रहे धोखा मिल जाता है भाई साहब। ऐसा कुछ नहीं है। सचिन पायलट साहब तो प्रशांत जी जो जीते थे वो सचिन पायलट जी की वजह से जीते थे। सचिन पायलट साहब अभी युवा हैं और आगे उनको मौका मिलेगा। अभी अनुभव के आधार पे गहलोत साहब बहुत सीनियर है। अनुभव नहीं है, अनुभव के आधार पे सीनियर हैं वो। जी को नहीं है अभी अनुभव है, पर इनको अभी तक अनुभव तो है, तो आगे भी मौका मिल जाएगा। तो ये उनका मान लो लास्ट चुनाव की बार गहलोत चाहिए आपको? गहलोत सरकार और सचिन की बार आला कमान जो फैसला करेगा नहीं, वो तो फैसला कर ले, मैं ये नहीं पूछ। के बाद सचिन पायलट प्रधानमंत्री बनने के लायक नेता है। अच्छा, लेकिन बना मुख्यमंत्री भी नहीं रहे। बिल्कुल पार्टी बनाएगी, आला कमान बनाएगा ना। धोखा हो जाता है ना, वो कह रहे हैं, उनके समर्थक कह रहे हैं धोखा हो जाता है। नहीं अरे अब नहीं होगा धोखा। हम चाहते हैं ये चीज भी सरकार, राजस्थान सरकार धोखा नहीं करती है। राजस्थान सरकार धोखा नहीं करती है। ये तो करते ना जो आपने गवर्नमेंट से वहाँ से दिल्ली से वहाँ से करता है अपने दिल्ली से होता है। हाँ वहाँ से आला कमान से होता है। आला कमान से होता है। राजस्थान सरकार हो रहा है आला कमान से, वहाँ से धोखा नहीं होता है। राजस्थान सरकार धोखा नहीं करती। सुनो सर जी, राजस्थान सरकार को अभी गहलोत साहब की सरकार थी, उसके अंदर पूरा विकास हुआ है हमारा, है ना। तो उसके अंदर हम गहलोत सरकार, क्या विकास हुआ? हमारा पूरा विकास हुआ। बताइए क्या विकास? गरीबों के लिए एक दो काम बताइए। गरीबों के लिए गरीबों के लिए बता दीजिए क्या काम हुआ? मैं बताऊं आपको, फ्री में चिरंजीवी योजना है ना। आपसे पूछा मैंने, उनसे पूछ रहा हूँ सर जी 25 लाख का बीमा है ना, पूरा विकास किया है गहलोत सरकार ने। 25 लाख का बीमा और सुनो, इसके बाद में पहले आप 2 रुपए 1000 पेंशन बढ़ा दी। बूढ़ा आप भी माला वाला डालकर घूम रहे हैं, क्या नाम? टेलीफोन दे दिए। नाम बताइए नाम। अरे वो लाइट जो थी, वो डूंगर पे लाइट जो थी, उसने। नाम बताइए। शोजीराम चौधरी। एक मिनट सुनिए, आप भी माला वाला डालकर घूम रहे हैं, पट्टा भी कांग्रेस का है। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, किन मुद्दों को लेकर चुनाव की बात हो रही है जिताने की? यही है मुद्दा, यही भाई बढ़िया फायदा कर रहे हैं लोगों के लिए, गरीबों के लिए सहायता कर रहे हैं। गरीबों के लिए सहायता कर रहे हैं, सब राजी हैं उससे। सुनने सबको राजी कर रहे हैं वो। कैसे भी कह रहे तो फायदा है तो दे रहे हैं ना वो। हाँ, फायदा है आपसे मैंने पूछ लिया ना, दे रहे हैं वो। सब फायदे के लिए कह रहे हैं, सब फायदा। नुकसान नहीं हो रहा उसके साथ। हाँ, बेईमानी नहीं है उसके पास। हाँ, वो सच्चाई है जो कहते हैं, जो करते भाई हैं। 50 फायदे नहीं, एक नुकसान हो जाए तो कोई गम नहीं है, लेकिन 50 फायदे हैं। गहलोत जी से, अरे गहलोत जी से 50 फायदे हैं हमारे को, 50 फायदे हैं। सुनाइए, 5, सिर्फ 5 बताइए। 5 ही है। देखो अन्नपूर्णा योजना, तो यार अन्नपूर्णा योजना चलाई, चिरंजीवी बीमा चला लिया, पेंशन कर दी। दोबारा बताइए। चिरंजीवी योजना, अन्नपूर्णा योजना, फ्रूट योजना, इधर क्या नाम से अपने बोली दब, लाइट बिल फ्री। सुनो मेरी बात, अभी तो आपसे बताए नहीं जा रहे थे। और सुनो पेंशन वृद्धा को, अभी ये बच्चों को जो मोबाइल, बुजुर्गों को मोबाइल, तो हर काम बहुत अच्छा है। गांव-गांव में रोड पहुंची है, हमारे कॉलेज भी खुले हैं, इंदिरा रसोई चली है, हर प्रकार से सुविधा है।